इसका क्या बोला देखिए, तुषार टेक्स 6 hours टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। तुषार 6 hours while Aman completes the same work in 10 hours। Aman completes the same work in 10 hours। If both of them work together, then what is the time required to complete the work? तुषार का वैल्यू को अगर x मान ले, अमन का वैल्यू को अगर y मान ले, टुगेदर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, दो लोग मिलके काम करने से x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। डेज होने से डेज, आवर होने से आवर। क्या बनेगा इसका, x 6 y 10 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60/16 आवर्स। 60/16 इसको अगर कैंसलेशन किया जाए 4 से कैंसिल 4 15 15/4 आवर। नहीं, जो 15/4 आवर है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आवर भी है मिनट भी है। मिनट कैसे होता है देखिए, आप अगर ऐसे सोचे, आप अगर डायरेक्टली ऐसे लिखे 15 को अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या मिल रहा है आपको 3 12 हाउ मच 3। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाए तो कैसे मिलेगा 3/4 हाउ मच आवर ना। इसको भी अगर आप और थोड़ा सा तोड़े तो क्या लिख सकते हैं 3 आवर प्लस 3/4 आवर, क्योंकि हमने ये बताया था ना कि मिक्स फ्रैक्शन में जब कोई नंबर होता है उसको आप चाहे तो इस तरीके से तोड़ के भी लिख सकते हैं, नंबर को अलग फ्रैक्शन को अलग, बीच में प्लस है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। तो ये तो आवर आ गया, ये आवर को 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो ये वाला जो पार्ट है इसके साथ आप 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बना 3 आवर्स। ये 60 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया मिनट, तो 3 आवर 45, 3 इंटू 15 हाउ मच 45 मिनट 3 आवर। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि मिनट भी अगर है पहले डिवाइड कर लेंगे, जो फ्रैक्शन होगा उसको मिनट में फिर कन्वर्ट करेंगे, और जो आगे है वो तो आवर में ही है, ठीक। 7 वाला हो पाएगा कि नहीं देखिए, तो 7 वाला सेवन हो पाएगा। 7 वाला देखते हैं, नहीं तो चले क्या लिखा हुआ है x and y can complete a work in 20 days। y and z complete a work in 12 days, and z and x complete a work in 15 days। How many days would be needed to complete by x, y and z together? कितना टाइम, how many days will be required? This is the question. Options are 10 days, 12 days, 8 days, 5 days। देखिए ये दो लोग मिलके जब काम करता है उसका हमने फॉर्मूला क्या बताया था, ए एन बी एक्स डेज, इस तरीके से हमने बताया था ना, बी एन सी वाई डेज एंड सी एन ए जेड डेज। ऐसा अगर दो लोग मिलके काम करता है ग्रुप में
तो जब तीनों मिलके काम करेगा, उसका टाइम क्या था फॉर्मूला, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला था अगर आपको याद होगा। दो दो लोग अगर मिलके काम करता है तो इस क्वेश्चन के मुताबिक ये जो 20 एक्स का वैल्यू कितना 20, वाई का वैल्यू कितना 12 और जेड का वैल्यू है 15, तो बिठा देने से हो गया टोटल टुगेदर 2 इंटू एक्स 20, वाई 12, जेड 15, एक्स इंटू वाई 12 इंटू 20 इंटू 12, वाई इंटू जेड 12 इंटू 15 प्लस जेड इंटू एक्स 15 इंटू 20, दैट इज 2 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 240, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 180, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 300। पहले प्लस कर लीजिए इन तीनों को, 2 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा 480 एंड 240 0 to 720, एक जीरो कैंसिल। 12 का टेबल में 72 6 टाइम, 12 6 द 72, तो क्या मिल रहा है अभी तक 2 इंटू 15 कैंसिल, 15 बाई 6, 2 3 द 6, 3 5 द 15, 2 इंटू 5 days, that is 10 days, that is 10 days। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे, क्वेश्चन जैसा बोला ऐसा अप्रोच अगर रखते हैं तो मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, 8 उसके बाद ठीक है 8 वाला देखिए फिर, क्वेश्चन नंबर 8 को। X can complete a job in 12 days if X and Y work together, then they can complete in 6 to by 3 days. Y alone can complete the job in, options are 10 days, 12 days, 15 days, 18 days। तो ये भी देखिए दो लोग मिलके कर रहा है, एक तो x है, फिर x एंड y वर्क टुगेदर, y का पूछा, तो हमने ये भी तो दो लोग मिलके x, अगर हमने क्या डिस्कस किया था, अगर a को x डेज चाहिए, b को अगर y डेज चाहिए और दोनों अगर मिलके काम करेगा, इन दैट केस टोटल का फॉर्मूला क्या दिया था, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई डेज। हमने ये भी बताया था आपको कि हमेशा टोटल निकालने के लिए देगा बोल के जरूरी नहीं है, कोई ना कोई गायब होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे x एंड y वर्क टुगेदर वाला पार्ट इस बार दिया हुआ है, तो ये जो टोटल है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 2/3,
और जो पहला वाला x कैन कंप्लीट, इसके मुताबिक x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 और y का वैल्यू पूछ लिया हमने, ठीक है। तो टोटल इस फॉर्मूला को सॉल्व करते हुए जाए, टोटल ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड। इम्प्रॉपर में कितना होगा 6 to the 18 प्लस 2 20 by how much 3, तो क्या बनेगा 20 by 3 इक्वल टू x 12 into y 12 plus y। दोनों तरफ फ्रैक्शन है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 के साथ 12 प्लस y मल्टीप्लाई और 3 के साथ 12 इंटू वाई मल्टीप्लाई। ब्रैकेट इसलिए दिया क्योंकि एक से ज्यादा नंबर है। ये जो 20 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 12 प्लस 20 इंटू वाई और 3 इंटू 12 36 इंटू वाई। ये यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, y को एक तरफ भेज देते हैं, यहाँ पे इन दोनों को 12 इंटू 20 दैट इज 240, 36y माइनस 20 को भेज दिया तो 20y, तो 240 माइनस किया तो 16 इंटू y। आपको क्या चाहिए y, 16 को इस तरफ लाइए, 240 बाई 16 इक्वल टू y, इट इज 15 इक्वल टू y। तो y को कितना दिन चाहिए 15 डेज चाहिए। ना ये भी देखिए क्या बोला, ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क टुगेदर, ए बी और सी तीनों मिलके किया तो 2 आवर्स, तीनों मिलके टुगेदर। ए डज द जॉब अलोन इन 6 आवर्स, ए को चाहिए 6 आवर्स, बी इन 5 आवर्स, बी इन 5 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल सी टू टेक द फिनिश तो जॉब द अलोन, सी को कितना टाइम चाहिए ये पूछे। तो तीन लोग जब मिलके काम करता है उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, टोटल इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये लिखा था हमने। ये जो 6 है दैट इज x, दिस इज 5y और z गायब है, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, तो इसके मुताबिक अप्रोच लेने से हो गया टोटल इज 2, टोटल इज 2 x 6 इंटू 5 इंटू सी रखते हैं या फिर z रखते हैं, चलो अभी के लिए z 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू जेड प्लस जेड इंटू 6, क्या बनेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 6 इंटू 5 30, पीछे z 6 इंटू 5 30 प्लस 5 इंटू जेड 5z प्लस 6 इंटू जेड 6z। इसका नीचे कितना है 1, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 के साथ ये पूरा 2 इंटू, यहाँ पे एक चीज और नोटिस कीजिए, ये जो 5z है और जो ये 6z है तो दोनों का पीछे z है, तो 5 प्लस 6 कितना 11। ये सेम वेरिएबल होने से नंबर को प्लस किया जा सकता है, सेम वेरिएबल होने से। इक्वल टू खत्म, बीच में इक्वल साइन, 1 इंटू 30z, तो ये 2 क्या होगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 30 प्लस बीच में साइन प्लस 2 इंटू 11z इक्वल टू 1 इंटू 30 30z, 2 इंटू 30 60 प्लस 22z इक्वल टू 30z। ये जो 22z है उसको उस तरफ शिफ्ट कीजिए, क्या बनेगा 30z माइनस, ये प्लस था इस तरफ जाने से माइनस 22z, तो 60 इक्वल 30 माइनस 22 8z, इससे मल्टीप्लाई 8 को इस तरफ लाएंगे तो ये z इक्वल टू 60 बाई 8, दोनों किससे कैंसिल होगा 4 से,
15/2 आवर। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो 15/2 नहीं है सी के लिए, ठीक है ना, 15/2। लेकिन अगर इसको आप डिवाइड करें, मिक्स फ्रैक्शन में लाए तो 7^14, 1 रिमाइंडर 2 आवर्स। 7 1/2 आवर, 7 1/2 आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फिर। A and B together can complete a work in 3 days. They started together, but after 2 days, B left the work. If the work is completed after 2 more days, B alone could do the work in how many days? 5 days, 6 days, 7 days, 10 days। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है जो अभी तक, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग वर्क है, एक नया टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। क्या बोला? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days। ए एंड बी टुगेदर 3 days। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, ओके, एक ही साथ स्टार्ट किया, बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क। आफ्टर 2 days बी लेफ्ट, कौन बचा? बी चला गया 2 दिन बाद, ए बचा। क्वेश्चन में क्या बोला? इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, मतलब ये जो जितना भी काम बाकी था उसको करने के लिए एक्स्ट्रा 2 दिन लगा। बी अलोन कुड डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज? नाउ जैसे हमने कल इस टॉपिक को जब शुरू किया था, हमने एक बात आपको बार बार बताया था कि अगर ए एक पर्सन है जिसको अगर x डे चाहिए तो वो एक दिन में कितना कर लेगा? 1/x, पता है? अभी ए अकेला भी हो, ए और बी दोनों मिलके काम किया 3 दिन, 3 दिन में काम खत्म होता टोटल। लेकिन काम कितना दिन किया? 2 दिन बाद बी चला गया ना। दोनों होता तो 3 दिन में होता, लेकिन दोनों ने 3 दिन तक काम नहीं किया। बी एंड ए एंड बी कंप्लीट इन 3 days इफ दे स्टार्टेड टुगेदर, उसने स्टार्ट तो किया लेकिन आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, 2 दिन बाद बी चला गया। इसका मतलब उन दोनों ने मिलके कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया। 2 दिन बाद तो बी चला गया। फिर ये लॉजिक तो आपको समझना होगा। देख, 3 दिन में खत्म हो जाता, फिनिश हो जाता, लेकिन 3 दिन काम नहीं किया ना। एंड बी टुगेदर वर्क फॉर 2 days,
2 दिन के लिए काम किया, 3 दिन काम नहीं किया, क्योंकि 2 दिन बाद तो बी चला गया। देन बी लेफ्ट वर्क, उसके बाद बी चला गया। 2 दिन बाद चला गया मतलब क्या, 2 दिन तक काम किया, ठीक है ना। अभी अगर 3 दिन में ए एंड बी, आप यहां से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसमें से आपको ये समझ में आना है कि ए एंड बी टुगेदर अगर उसको 3 दिन चाहिए तो 1 दिन में कितना कर लेगा, इन 1 डे, 1 दिन में कितना कर लेगा, 1/3 ना। तो ए एंड बी, क्योंकि उसने 2 दिन तक काम किया ना, तो इन 2 डेज कितना काम कर लेगा, 2/3। मतलब 2 दिन में इतना काम ऑफ वर्क डन, इतना काम हो चुका है। तो काम अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए काम खत्म कब होता है, इफ द वैल्यू इज 1, ये वैल्यू 1 नहीं, 1 से लेस है, तो हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, तो ठीक है 2 दिन बाद बी चला गया, तो अभी हमें यह समझना है, ठीक है काम कितना बाकी है, ठीक है ना, काम कितना बाकी है। तो काम कितना बाकी होता है हमेशा, कि टोटल वर्क माइनस वर्क डन। कितना काम बाकी रहता है, टोटल कितना है और कितना हो चुका है। मैंने बोला कि 70% काम हो चुका है, तो इसका मतलब क्या बनता है, कितना कितना काम बाकी है, 30% काम बाकी है ना। टोटल इज अबाउट 100%, तो कितना काम बाकी है, टोटल वर्क इज 1, जिसमें से 2/3 काम हो चुका है, क्योंकि दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। तो इसको अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, 3 - 2 1, 1/3 ऑफ वर्क इज लेफ्ट, 1/3 ऑफ वर्क इज लेफ्ट, इतना काम अभी भी बाकी है। इस काम को अभी कौन करेगा, देखिए इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days एज बी लेफ्ट, जैसे कि बी चला गया, तो रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाय ए, क्योंकि बी चला गया तो जितना काम बाकी है वो काम कौन करेगा, ए करेगा ना। यहाँ पे आपको एक बात ये भी समझना होगा कि नंबर ऑफ डेज टेकन, इसका लॉजिक क्या है कि एक आदमी को या फिर एक पर्सन को कितना टाइम चाहिए होगा काम को खत्म करने के लिए। इसका सिंपल सा हिसाब क्या है कि वर्क amount of work by work done in 1 day। सिंपल सा हिसाब है कि नहीं। मैं अगर बोलूं कि इस वॉल को आप 1 दिन में आधा ही पेंट कर सकते हैं, तो पूरा वॉल पेंट करने के लिए कितना, तो पूरा वॉल का काम डिवाइडेड बाय आप 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं, आप आधा काम कर सकते हैं। हमेशा जो ये डेज काउंट होता है ना, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क एंड ए कैन कंप्लीट द वर्क आफ्टर 2 more days, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कितना दिन चाहिए होगा उसको निकालने के लिए, कितना काम बाकी है और वो काम कौन करेगा, वो 1 दिन में कितना कर सकता है। अभी यहाँ पे ए के बारे में दिया हुआ है क्या, दे स्टार्टेड द वर्क बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 more days। नाउ देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन को थोड़ा सा समझते हैं। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, इसका मतलब क्या बनता है, जो अमाउंट ऑफ वर्क कितना बाकी था, 1/3, कितना बाकी था, 1/3। उस काम को कौन किया, ए ने किया, उस काम को कौन किया, ए ने किया। और वो जो बाकी बचा हुआ काम था उसको करने में कितना दिन लगा, 2 दिन। तो बाकी बचा हुआ काम था उसको करने के लिए कितना दिन लगा, 2 दिन, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ए का वैल्यू, ए इसको अगर आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर एक्सचेंज करें, आपका हो जाएगा 1/3 × 2 1/6। ये किसका वैल्यू है, 1 डे का। तो ए को कितना दिन चाहिए काम को खत्म करने के लिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 6 days। ए को कितना दिन चाहिए, 6 days। लेकिन हमें ए का निकालने के लिए नहीं बोला, बी का बोला। किसी एक का मालूम होगा तो दूसरे का मालूम होगा। अभी देखिए अभी तो सब कुछ मिल चुका है। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि 2 लोग अगर मिलके काम करता है, ए एंड बी, उसका टोटल का फॉर्मूला क्या था,
x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। x मान लेते हैं a के लिए, y मान लेते हैं b के लिए, y मान लेते हैं b के लिए। तो अगर दोनों मिलके काम करता तो कितना दिन में हो जाता? 3 दिन में हो जाता। a को कितना दिन चाहिए? a का कितना दिन चाहिए? 6 डेज। 6 इंटू वाई बाई 6 प्लस वाई, इसको इस तरफ लाइए, 18 प्लस 3y इक्वल टू 6y, इसको उस तरफ लेके जाइए, माइनस 18 इक्वल टू 6 माइनस 3y, तो y इक्वल टू 3 को लाने से डिवाइड 18 बाई 3, 6 days b alone can do the work। तो अगर b अकेला काम करता तो उसको 6 days चाहिए होता। इसको एक बार लिख लीजिए, इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर देगा एक बार, नहीं तो एक बार समझ लीजिए फिर से, हाँ पूरा पार्ट को, तभी समझने में आसान होगा। ये जो रिमेन होता क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि एक काम शुरू तो हुआ लेकिन खत्म नहीं किया, बीच में कोई ना कोई छोड़ के चला गया, ठीक है। तो उसका लॉजिक क्या है कि जब तक नहीं छोड़ा तब तक कितना काम हो चुका है, 2 दिन बाद चला गया, इसका मतलब 2 दिन तक वो लोगों ने मिलके काम किया। अगर मिलके पूरा का पूरा करता तो 3 दिन में खत्म हो जाता, मतलब एक दिन में दोनों ने मिलके कितना काम किया? 1/3। 2 दिन में दोनों ने मिलके कितना काम किया? 2/3। तो कितना काम बाकी है? टोटल वर्क माइनस वर्क डन। तो टोटल वर्क हमेशा 1 लेते हैं, 2/3 काम 2 दिन में हो चुका है, तो 1/3 काम अभी भी बाकी है, जिसको कौन किया? ए ने किया। तो कितना दिन चाहिए उसका सिंपल सा हिसाब क्या है कि कितना काम है और एक दिन में कितना कर सकता है, ये एक दिन का वैल्यू है, ठीक है। एक दिन में वर्क डन इन 1 डे, तो इस हिसाब से ए का वैल्यू क्या मिला? 1/6, क्योंकि यही तो ए है, काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए एक दिन में कितना कर लेगा? 1/6, मतलब पूरा काम करने के लिए उसको कितना दिन चाहिए? 6 डेज। तो अभी अगर 2 लोग मिलके कर रहा था, मिलके जो सिचुएशन है उसी में से तो बी का वैल्यू निकालना होगा। मैंने तो ऐसे लिख के दिखाया डिटेल में, एक बार समझ जाने से तो कैलकुलेशन आप पूरा डायरेक्ट ही कर सकते हैं। A can do a piece of work in 10 days. A can do a piece of work in 10 days. A को 10 days चाहिए। Well, B can do it in 6 days. ठीक है, तो B उसी काम को 6 days में कर लेता है, बोला। B worked at it for 4 days. B ने ये 6 days में कंप्लीट करता है, लेकिन जो B है वो वर्क फॉर 4 days। सेंटेंस को समझना है। हाउ लॉन्ग A विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हमने क्या बताया कि टोटल कितना काम है और कितना काम हो चुका है। टोटल कितना काम है और कितना काम हो चुका है। तो 6 दिन में B खत्म कर देना था, लेकिन वो 4 ही दिन काम कर पाया, खत्म नहीं कर पाया। तो B एक दिन में कितना कर लेगा? 1/6। तो B 4 डेज में कितना कर लेगा? 4 इंटू 1/6, 4/6, 2 से कैंसिल किया तो 2/3। 2/3 ऑफ वर्क क्या हो गया? ऑलरेडी डन, इतना काम हो चुका है, ठीक है ना। तो कितना काम बाकी है फिर? वर्क रिमेनिंग, कितना काम बाकी है फिर? टोटल वर्क क्या मानते हैं? 1। कितना काम हो चुका है? 2/3। तो कितना काम बाकी है फिर? 1/3 ऑफ वर्क इज लेफ्ट टू बी डन बाय, कौन करेगा? ए ना। ए एक दिन में कितना कर लेगा? 1/10। हमने क्या बताया था? नंबर ऑफ डेज निकालने का जो बेसिक लॉजिक क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क बाय वर्क। हमेशा नंबर ऑफ डेज निकालने का तरीका क्या है? कितना काम है और एक दिन में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे, ये हिसाब चलता है हमेशा। अमाउंट ऑफ वर्क, कितना काम है और एक दिन में कितना काम हो चुका है।
तो आप यहाँ पे देख पाएंगे नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क, कितना काम बाकी है, अमाउंट ऑफ वर्क लेफ्ट भी लिख सकते हैं, कितना काम बाकी है, 1/3 बाकी है ना। और कौन करेगा इस बार, नंबर ऑफ डेज वर्क, इसका नीचे अगर मैं लिखूं, इधर लिख देते हैं अमाउंट नंबर ऑफ डेज वर्क लेफ्ट, वर्क डन बाय ए इन 1 डे, क्योंकि ए से ए करेगा ना काम को, तो ए एक दिन में कितना कर लेगा, 1/10। इसका रूल हमने क्या बताया था, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे आएगा। 1 into 10/3 into 1, 10/3 डिवाइड करेंगे तो 3 1/3 डेज, 3 1/3 डेज। तो हमेशा ये पार्ट बाय पार्ट आप समझने को कोशिश करना है कि कितना कौन किया, कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, वो कौन करेगा, तो इस हिसाब से चलता है चीजें। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन नंबर 12 भी 13 भी वैसा ही है, इस टॉपिक का इस लॉजिक से और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद पाइप एंड क्रिस्टन का क्वेश्चन भी देखेंगे, थोड़ा सा उसका भी लॉजिक को समझेंगे थोड़ा। ठीक है, थर्टीन वाला A and B can complete a job in 24 days working together. A alone can complete it in 32 days. Both of them work together for 8 days. And then A left. The number of days B will take to complete the remaining job is 16, 32, 64, 128। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखें, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द जॉब इन, तो ए एंड बी को चाहिए 24 डेज वर्किंग टुगेदर। ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 32 डेज। ए अकेला करता तो कितना दिन में चाहिए होता, 32 डेज। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 days and A left the number of days B will take to complete the remaining work। जो कंप्लीट करेगा उसका 1 day का मालूम होना चाहिए हमें,
जो भी कंप्लीट करेगा रिमेनिंग वर्क का, वो एक दिन में कितना काम करेगा वो तो हमें आइडिया होना चाहिए ना। अभी अगर मैं जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो दो लोग मिलके जो टोटल काम करते थे उसका फॉर्मूला क्या था, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। b को अगर हमने y मान लिया, क्योंकि हमें टोटल मालूम है, a मालूम है, तो हमेशा जब भी तीन वैल्यू में से दो वैल्यू मालूम हो तीसरा का हेल्प लेना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, a चला गया, b काम करेगा ना बाकी, तो b को चाहिए कितना, b एक दिन में कितना करेगा वो तो हमें आइडिया हो पहले। तो टोटल कितना है 24 और a का 32 इंटू वाई बाई 32 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू 24 प्लस 32 इंटू वाई इक्वल टू 24 इंटू वाई, और इस तरफ 32 इंटू वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 8 12 64 8 6 768, और इसको अगर इस तरफ भेज दिया तो 32y माइनस 24y, क्या मिल रहा है फिर 768 माइनस करेंगे तो 8 इंटू वाई, तो y 8 को इस तरफ लाएंगे तो 768 बाई 8 इक्वल टू y, डिवाइड करेंगे तो 96, मतलब b एलोन, b अगर अकेला करता तो उसको 96 डेज चाहिए होता, ठीक है ना। अभी आते वापस क्वेश्चन पे, इसका हेल्प क्यों चाहिए, क्योंकि रिमेनिंग काम कौन करेगा, b करेगा, तो b अकेला अगर 96 डेज चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो एक दिन में कितना कर लेगा 1/96 ना, 1/96। अभी आते क्वेश्चन पे कि A alone can complete it in 32 days, both of them work together for 8 days and A left, दोनों मिलके करता तो 24 डेज, तो एक दिन में कितना करते हैं, A and B एक दिन में कितना कर लेता 1/24, 8 दिन में कितना कर लेगा, 8 दिन काम किया ना मिलके, 8 दिन कितना काम कर लेगा, 8 इंटू 1/24 13, तो 1/3 ऑफ वर्क डन, इतना काम हो चुका है ऑलरेडी, 8 दिन मिलके किया ना काम वो दोनों ने, तो वर्क डन कितना 1/3, तो वर्क लेफ्ट क्या बोला था कि 1 में से जितना काम हो चुका है उसको माइनस करेंगे तो कितना काम बाकी है वो मिल जाता है ना। 24 दिन चाहिए दोनों मिलके करने के लिए, एक दिन में 1/24, दोनों मिलके 8 दिन के लिए काम किया तो 8 इंटू 1/24 जिसका वैल्यू कितना आता है 1/3, तो 1/3 काम हो चुका है, कितना काम बाकी है 2/3 काम बाकी है अभी भी, तो इसको कौन करेगा, तो हाउ मेनी डेज बी विल टेक टू कंप्लीट द वर्क रिमेनिंग वर्क, तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क is given by work left by work done by B in 1 day, जो लॉजिक हमने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताया कि कितना दिन चाहिए, उसका लॉजिक क्या है, कितना काम है और एक दिन में कितना करेगा, तो कितना काम बाकी है 2/3, और एक दिन में B कितना कर लेगा इन 1 डे बाई B 1/96, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, 96 ऊपर 3 नीचे, 2 इंटू 96 बाई 3 इंटू 1 3 3 2 2 इंटू 32 डेज दैट इज 64 डेज, तो रिमेनिंग काम को करने के लिए 64 डेज चाहिए होगा, तो लॉजिक हमेशा फॉलो करें,
कि रिमेनिंग वर्क कितना है, तो 1 माइनस कितना काम हो चुका है और कौन काम को करेगा, उसका 1 डे का वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। तो उस लॉजिक से ही ये पूरा सिचुएशंस बनते हैं।